हेलो फ्रेंड्स, एआई की इस प्रो सीरीज़ में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने देखा एआई वॉइस कितना इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया है जब आप एआई कंटेंट को जनरेट करते हैं। तो अब हम बात करेंगे इस सेशन में एक सबसे महत्वपूर्ण कंपनी जिसका नाम है 11 लैब्स, जो कि एआई वॉइस जनरेटर है और सबसे बेहतर आउटपुट जनरेट कर रहा है अभी तक जो मार्केट में हम लोग काफ़ी सारे अगर अल्टरनेटिव देखें तो अगर मैं 11 लैब्स की बात करूँगा, गूगल पे अगर आप सर्च करें तो 11 लैब्स जो है फ्री एआई वॉइस जनरेटर एंड वॉइस एजेंट्स प्लेटफॉर्म है। ना केवल ये वॉइस जनरेशन का काम करता है बल्कि आपको डिफरेंट लैंग्वेजेस, मल्टीलिंगुअल जो कैपेबिलिटीज़ है लैंग्वेज ट्रांसलेशन की, वो भी ऑप्शन अवेलेबल है, वॉइस क्लोनिंग का ऑप्शन अवेलेबल है और भी बहुत कुछ। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे अगर एआई मोड में आप जाएँ तो 11 लैब्स इज़ अ लीडिंग वॉइस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च एंड सॉफ्टवेयर कंपनी वैल्यूड एट 11 बिलियन। तो बेसिकली उन्होंने एक अमाउंट के बारे में बताया है, बट अभी जो कोर प्लेटफॉर्म कैपेबिलिटीज़ क्या है, टेक्स्ट टू स्पीच, वॉइस क्लोनिंग, वॉइस डिज़ाइन, कन्वर्सेशनल एआई, ऑल इन वन स्टूडियो। तो कुछ इस तरह की चीज़ें जो वॉइस बेस्ड हैं वो सारी की सारी 11 लैब आपको देने वाला है। अब हम सबसे पहले 11 लैब की वेबसाइट पे जाते हैं। उसके लिए हमें करना क्या है, यहाँ जब आप गूगल पे लिखें 11 लैब तो यहाँ पे आपके पास वो लिंक आ जाएगा, क्लिक करेंगे तो यहाँ से 11 लैब्स का वेबसाइट खुल जाएगा। तो इस वेबसाइट की बात करें तो ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से 11labs.io से आप साइन अप करके डिफरेंट तरह की वॉइस जनरेट कर सकते हैं। मैं बता दूँ ये एक पेड प्लेटफॉर्म है, लेकिन यहाँ पे कुछ क्रेडिट्स फ्री में मिलते हैं। हम देखते हैं उसको कैसे यूज़ करके इसको टेस्ट करके देखेंगे। तो अगर आप वेबसाइट पे देखें तो उन्होंने बेसिकली सारी चीज़ें बता रखी हैं अपने बारे में, किस तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं, क्या क्या इनका वर्कआउट है, हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे एक नीचे की तरफ, थोड़ा सा नीचे की तरफ जाएँ, अगर आज अभी मैं बात करूँ यहाँ नीचे की तरफ, तो आपके पास एक ये सेगमेंट दिया हुआ है जिसमें एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, इन द एंशियंट लैंड ऑफ एल्डोरिया वेयर स्काइज शिमर्ड एंड फॉरेस्ट। तो एक पैराग्राफ लिखा हुआ है। आप यहाँ पे वॉइस को टेस्ट कर सकते हैं। अलग अलग यहाँ पे करेक्टर वॉइसेस हैं, अलग अलग तरह की वॉइसेस हैं। इस एग्जाम्पल को पहले हम चेक करते हैं और आप देखिएगा इनका जो एआई वॉइस बेस्ड प्लेटफॉर्म है वो कितना बेहतर तरीके से वॉइस को जनरेट करता है। तो यहाँ पे मुझे ये एक पैराग्राफ दिया है, अगर मैं इसे प्ले कर देता हूँ। In the ancient land of Eldoria, where skies shimmered and forests whispered secrets to the wind, lived a dragon named Zephyrus. Not the burn it all down kind, but he was gentle, wise, with eyes like old stars. Even the birds fell silent when he passed. अगर आपने ध्यान दिया हो तो हर एक पैराग्राफ में हर एक कोमा, हर एक स्पेस, हर एक इमोशन को समझ के इस वॉइस ने जनरेशन किया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 11 जो लैब है, ये इसका मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया है। इसका मतलब ये हुआ इसने बेस्ट ऑफ द बेस्ट वॉइस जनरेट की है और ये सैम्पलिंग के लिए आपके पास पड़ी है। आप वॉइस चेंज करके यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ ये इंग्लिश मैंने सेलेक्ट किया था और ये इंग्लिश के डिफरेंट तरह के यहाँ पे वॉइस जनरेटर एआई जो मॉडल्स हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हैं। जैसे मैं जेम्स का सिलेक्ट कर लेता हूँ और फिर से प्ले करता हूँ तो इसकी वॉइस थोड़ी सी डिफरेंट रहेगी पहले वाले से। In the ancient land of Eldoria, where skies shimmered and forests whispered secrets. मैं इसको पॉज कर देता हूँ, फिर से कोई और ले लेता हूँ, यहाँ से मैं फिर से प्ले करता हूँ। In the ancient land of Eldoria, where skies shimmered and forests whispered secrets to the wind. अब देखेंगे हर वॉइस पहली वॉइस से अलग है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके पास बहुत सारी वॉइसेस हैं। आप किसी भी वॉइस में एआई बेस्ड कंटेंट या एआई बेस्ड वॉइस क्रिएशन कर सकते हैं। अब यहाँ वॉइस जनरेट करने से आपको बेनिफिट क्या मिलता है, ये बिल्कुल ह्यूमन बीच जैसी वॉइस है। मैं इंग्लिश के बजाय यहाँ पे कोई और लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकता हूँ। मैं इंडिया से हूँ तो यहाँ से मैं हिंदी ले लेता हूँ, यहाँ से मैं हिंदी सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ ऊपर की तरफ हिंदी लैंग्वेज इसने खुद कर दी है और अब की बार हिंदी का इसने एक जो वॉइस था वो भी इसने सेलेक्ट कर दिया है नीरज के नाम से। हालांकि मैंने इसे कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया, सिर्फ हिंदी सेलेक्ट किया, तो उसने खुद ही यहाँ पे कुछ नेम दे दिए मुझे जो कि हिंदी को फॉलो करते हैं। मैं यहाँ एक डिफ़ॉल्ट जो वॉइस है उसको देखता हूँ प्ले करके। प्राचीन भूमि एल्डोरिया में जहां आकाश चमकते थे और जंगल हवा को राज फुसफुसाते थे, वहां जेफिरोस नाम का एक ड्रैगन रहता था। वह सब कुछ जलादों वाला नहीं था, बल्कि वह कोमल बुद्धिमान था जिसकी आंखें पुराने सितारों जैसी थीं। जब वह गुजरता था तो पक्षी भी चुप हो जाते थे।
आप देखेंगे इस वॉइस में ये एआई बेस्ड वॉइस है, लेकिन बिल्कुल रियल ऐसा किसी व्यक्ति ने बोला हो ऐसा प्रतीत होता है। अभी मैं यहाँ से फिर से एक मॉडल चेंज करता हूँ और मोनिका सोगाम ले लेता हूँ। आप इसकी वॉइस देखेंगे किस तरह से वॉइस इसमें जनरेट हुई प्राचीन है। भूमि एल्डोरिया में जहां आकाश चमकते थे और जंगल हवा को राज फुसफुसाते थे, वहां जेफिरोस नाम का एक ड्रैगन रहता था। वो सब कुछ जला दो वाला नहीं था, बल्कि वो कोमल, बुद्धिमान था, जिसकी आंखें पुराने सितारों जैसी थीं। जब वो गुजरता था तो पक्षी भी चुप हो जाते थे। अब देखिए कितना बेहतर तरीके से एआई वॉइस को जनरेट किया है। अब फ़र्क सिर्फ इतना है कि आने वाले समय में आप अपनी स्क्रिप्ट दें, अपना पैराग्राफ दें, उसको ये जनरेट करके आपको वापस कर देगा। अब यहाँ हिंदी के बजाय एक और लैंग्वेज टेस्ट कर लेते हैं। इंडिया से हूँ तो मैं यहाँ से पंजाबी ले लेता हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट जोन। और यहाँ पे भी इसमें कई तरह के आपके पास एआई है जो डिफरेंट तरह की वॉइसेस जनरेट करेंगे। अभी जैसिका को मैंने सिलेक्ट किया है। ਪੁਰਾਤਨ ਧਰਤੀ ਐਲਡੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਸਮਾਨ ਚਮਕਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਹਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ ਫੁਸਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਡਰੈਗਨ ਜ਼ੈਫਾਇਰਸ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਨਰਮ, ਸਮਝਦਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਤਾਰਿਆਂ ਵਾਂਗ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੰਘਦਾ ਤਾਂ ਪੰਛੀ ਵੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। तो अगर आपने देखा हो तो किस तरह से बेहतर तरीके से इस एआई वॉइस को जनरेट किया गया है। यहाँ बहुत सारे वेरिएंट्स आपके पास हैं वॉइस बेस, जिसको आप यूज़ करके इस तरह की वॉइसेस जनरेट कर सकते हैं। ये मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल आपको दिया है कि इस तरह की कैपेबिलिटीज़ 11 लैब्स रखता है। अब हम बात करें हम किस तरह से इसका यूज़ कर सकते हैं। हम इसके लिए साइन अप करेंगे सबसे पहले। तो मैं यहाँ साइन अप करके दिखा देता हूँ। मैं अपना गूगल का अकाउंट ही यूज़ कर सकता हूँ। आप मेल आईडी और पासवर्ड अगर आपके पास पहले से कनेक्टेड है आप इससे, तो वो भी ले सकते हैं, या नया अकाउंट क्रिएट करने के लिए नया आईडी पासवर्ड भी क्रिएट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अपने जो गूगल अकाउंट है उससे मैं लॉगिन कर लेता हूँ। ये एक डेमो गूगल अकाउंट है, इसलिए मैं इसको लॉगिन करके साइन अप करके आपको दिखा रहा हूँ यहाँ से। लीजिए, अब मेरे पास यहाँ पे लॉगिन हो गया है और 11 लैब्स का डैशबोर्ड मेरे सामने अवेलेबल हो गया है। अगर आप लेफ़्ट साइड पे देखें तो यहाँ एक साइड बार है जहाँ बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे होम, वॉइसेस, स्टूडियोज़, फ्लोज, टेम्पलेट इत्यादि। नीचे की तरफ आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस लिंक्स दिए गए हैं, टेक्स्ट टू स्पीच, साउंड इफेक्ट्स, इमेज, वीडियो इत्यादि। अब अगर बात करें यहाँ पे, तो यहाँ आप बहुत सारे काम कर सकते हैं, जैसे आप इंस्टेंट स्पीच तैयार कर सकते हैं, ऑडियो बुक, इमेज, वीडियो, 11 एजेंट्स, म्यूज़िक, डब्ड वीडियो इत्यादि। तो अभी मैं चाहता हूँ कि मैं वॉइस टेक्स्ट टू स्पीच में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं टेक्स्ट टू स्पीच ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मेरे पास एक खुल जाएगा पैराग्राफ के लिए ऑप्शन, और साइड पे मेरे पास कुछ चीज़ें खुल जाएंगी सेटिंग्स और हिस्ट्री के रूप में। यहाँ पे मैं जो भी लिखूँगा उसको यहाँ पे डिफ़ाइन किया जाएगा। जब आप फ्री ऑफ कॉस्ट साइन अप करते हैं तो यहाँ पे आपके पास 10,000 क्रेडिट्स मिलते हैं। यहाँ देखिए आपके पास 10,000 क्रेडिट्स हैं, और फाइनली आपको ये बता रहा है कि 5,000 मैक्सिमम आप एक बार में कन्वर्ट कर सकते हो वॉइस में। और उसके साथ ही यहाँ पे आपके पैराग्राफ में कितने हैं, तो वो इतने आपके पास यहाँ पे करैक्टर्स दिखाए जा रहे हैं। तो ये हमारे पास अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे एक पैराग्राफ इसमें लिखा हुआ है। मान लीजिए मैं इसी पैराग्राफ को यूज़ कर लेता हूँ, हालांकि हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे एक पैराग्राफ है, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सीरीज़ ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। दिस कोर्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग विल कवर ऑल द कंसेप्ट्स। तो एक डिजिटल मार्केटिंग के बारे में यहाँ जानकारी दी गई है। अब अगर मुझे इसकी स्पीच जनरेट करनी है तो मुझे सिर्फ जनरेट स्पीच करना है और मेरे पास वॉइस तैयार हो जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप राइट साइड देखें तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है वॉइस का, आप कौन सी वॉइस चाहते हैं। मैं यहाँ पे वॉइस सेट कर सकता हूँ। सबसे पहले वॉइस को सिलेक्ट करने से पहले अब यहाँ से उस वॉइस का डेमो भी देख सकते हैं। Hey there, ready to explore ideas that inspire? In the theater of life, we are all. It is not so important to know everything. The years teach much which the days never know. Our distrust is very expensive. तो मुझे यहाँ सारा की वॉइस बड़ी बेहतर लग रही है, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मुझे सिर्फ यहाँ क्लिक करना है और ये वाला AI वॉइस जनरेटर मेरे पास सिलेक्ट हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ मॉडल जो है वो उसने ऑटोमेटिकली सिलेक्ट किया है 11 मल्टीलिंगुअल वर्जन 2 जो है, और एक जो आपके पास ट्राई 11 V3 भी इनके पास आ चुका है। और नीचे की तरफ अगर आप जाएँ तो यहाँ स्पीड, वॉइस कितनी तेज़ और कितनी आहिस्ता हो, यानी कि स्पीड कितनी तेज़ हो बोलने की, स्टेबिलिटी, वेरिएशन कितना हो, सिमिलरिटी कितनी हो, स्टाइल एग्जेजरेशन वो ऑप्शन भी यहाँ पे है,
और इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन है। बट अभी अगर मैं बात करूं, आप डिफरेंट तरह के इन पैरामीटर्स को सेट करके डिफरेंट तरह के आउटपुट जनरेट कर सकते हो और देख सकते हो कि कौन सा आउटपुट बेहतर है। जो आउटपुट आप जनरेट करते जाओगे यहाँ हिस्ट्री में आपके पास यहाँ सेव होता जाएगा। मैं अभी यहाँ पे सारा के साथ ये सिलेक्ट करके इसको जनरेट करना चाहता हूँ, तो मैं अब यहाँ से वापस आता हूँ और जनरेट स्पीच पे क्लिक कर देता हूँ। Hello friends, welcome to this series of digital marketing. This course of digital marketing will cover all the concepts that are very important to learn digital marketing in today's age. In this, we will also learn about AI process, product services, how we can make our images, how we can use free platforms, how we can use paid platforms. We will take information on all these topics in this course. First of all, let me tell you what are business, product, and services. What is the difference between traditional marketing and digital marketing? अब अगर आपने देखा हो तो मैंने यहाँ पे एक बेसिक वॉइस का शुरुआत की और उसके साथ कन्वर्जन किया। मैंने कुछ यहाँ पे कैरेक्टर्स कम कर दिए थे क्योंकि ये मेरे से पेड वर्जन की तरफ जा रहा था, तो मैंने इसको रोक लिया यहाँ पे। और यहाँ पे मुझे देखें, यहाँ पे जैसे ही मैंने जितने कैरेक्टर यूज़ किए हैं उसके हिसाब से इसने मेरे क्रेडिट कम कर दिए हैं। लेकिन अगर आपने वॉइस देखी हो तो कितनी बेहतर वॉइस इसने जनरेट की है। ये वॉइस जो आपके पास जनरेट हो जाती है, इसको आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ दूसरा सैम्पल आपको दिखाना चाहता हूँ। इसको छोड़ के अब हर्ष की बात करते हैं और इसका वॉइस चेक कर लेते हैं। डिफ़ॉल्ट वॉइस इसका कैसा है। जब आप इसको क्लिक करेंगे यहाँ पे, इसको यहाँ पे प्ले करके आप देख सकते हैं वॉइस कैसा है। Hey there, ready to explore? अब अगर मुझे ये वाला वॉइस चाहिए तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, जस्ट मुझे सिलेक्ट करना है और यहाँ से जनरेट की तरफ बटन दबाना है। लेकिन ये वाला टेक्स्ट जनरेट ना करके मैं कुछ हिंदी का जनरेट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए देखते हैं ऑडियो किस तरह से बनेगी। मैं चैट जीपीटी में जाके यहाँ से एक पैराग्राफ क्रिएट करवा लेता हूँ। अब आप देखें कमाल की बात कि मैं कुछ भी पैराग्राफ क्रिएट करवा सकता हूँ। प्रोवाइड मी स्टोरी ऑफ रोबोट एंड स्मॉल बॉय इन 200 वर्ड्स। ये मैंने सिंपल सी एक बताई है, लेकिन इन हिंदी लैंग्वेज। इसको मैं एंटर कर देता हूँ तो यहाँ मेरे पास एक स्टोरी क्रिएट होगी। ये देखें, एक छोटे से गांव में आरो नाम का एक जिज्ञासु लड़का था और उसे नई चीज़ें सीखने और मुश्किलों से खेलने का बहुत सारा शौक़ था। तो अभी मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और वापस 11 लैब्स में जाता हूँ और यहाँ जाके मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। देखिएगा ये 918 वर्ड्स हैं और ये ध्यान रखना है हमें कितने वर्ड्स हम लोग एक साथ क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं इस जो मेरे पास पैराग्राफ है इसको अब हर्ष की वॉइस में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो मुझे करना सिर्फ इतना है, सिर्फ जनरेट पे क्लिक कर देना है और मेरे पास जो मैंने छोटे से गांव में आरव नाम का एक जिज्ञासु लड़का रहता था। उसे नई चीज़ें सीखने और मशीनों से खेलने का बहुत शौक था। एक दिन उसे अपने दादाजी के पुराने गोदाम में एक छोटा रोबोट मिला। रोबोट धूल से ढका हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में नीली रोशनी चमक रही थी। आरव ने उसे साफ किया और जैसे ही बटन दबाया, रोबोट जीवित हो उठा। रोबोट ने अपना नाम रोबी बताया। शुरुआत में अब देखेंगे कि वॉइस कितनी बेहतर तरीके से बिल्कुल रियल बनी है, जो एक ऐसे लग रहा है कि कोई आदमी मेरे सामने उस कहानी को मुझे सुना रहा है। अभी यहाँ पे मैंने इमोशंस के जो पैरामीटर्स हैं उनको यूज़ नहीं किया, सिंपल मैंने एक पैराग्राफ कॉपी किया है। मैं चैट जीपीटी पे वापस चलता हूँ और इमोशंस क्रिएट करवाते हैं इससे। इमोशन पैरामीटर्स कौन से हैं, अगर आप यहाँ देखें, मैंने 11labs.io को खोल लिया है। सरकास्टिकली, गिगल्स, विस्पर्स, तो ये जो कुछ हमारे पास इमोशनल पैरामीटर्स हैं। मैंने चैट जीपीटी को बोला है इस तरह के मुझे भी तैयार करके दो। मैंने चैट जीपीटी को बोला है कि मुझे तैयार करके दो इस तरह का स्क्रिप्ट जिसमें इमोशंस हों। तो प्रोवाइड मी सम स्टोरी विद दिस टाइप ऑफ इमोशंस। तो विस्परिंग, क्यूरियस, एक्साइटेड, सस्पेंसफुल, सॉफ्टली। तो ये देखें यहाँ पे ना हैप्पी, प्लेफुल, सैड, इस तरह के डिफरेंट इमोशन उसने सेटअप कर दिए हैं। और मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और फिर से 11 लैब में आ जाता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे जाके इसे पेस्ट कर देता हूँ। अगर आप देखें तो विस्परिंग में रात बहुत शांत थी, छोटे से कमरे में रोहन अकेला बैठा था, बाहर बारिश की हल्की आवाज़ आ रही थी। तो बेसिकली एक तरह से इसने जनरेट किया है। यहाँ पे जब मैंने इसको जनरेट किया है, लियाम को मैंने सिलेक्ट किया है और नीचे की तरफ यहाँ पे अगर आप देखें तो इसने मुझे 2 वर्जन दिए हैं जनरेट करके। अब पहले वाले को सुन के देखो आप कैसा लग रहा है। बाहर बारिश की हल्की आवाज़ थी, रात बहुत शांत थी, छोटे से कमरे में रोहन अकेला बैठा था।
बाहर बारिश की हल्की आवाज आ रही थी। तभी उसे पुराने डिब्बों के बीच एक छोटा टूटा हुआ रोबोट दिखाई दिया। उसकी आंखें बंद थीं और शरीर पर धूल जमी हुई थी। वाह, अगर ये सच में काम करने लगे तो? रोहन खुशी से बोला। उसने तुरंत अपने औजार निकाले और रोबोट को ठीक करने लगा। अचानक कमरे की लाइट झपकी और रोबोट की आंखों में नीली रोशनी चमक उठी। नमस्ते, मेरा नाम R7 है, रोबोट ने धीमी आवाज में कहा। रोहन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उस दिन के बाद दोनों हर समय साथ रहने लगे। वे खेलते। अगर आपने देखा हो तो कितनी बेहतर तरीके से इमोशंस को यहाँ पे जनरेट किया है। मैं अब इसका वर्जन 2 आपको सुनाता हूँ। रात बहुत शांत थी। छोटे से कमरे में रोहन अकेला बैठा था। बाहर बारिश की हल्की आवाज आ रही थी। तभी उसे पुराने डिब्बों के बीच एक छोटा टूटा हुआ रोबोट दिखाई दिया। उसकी आंखें बंद थीं और शरीर पर धूल जमी हुई थी। वाह, अगर ये सच में काम करने लगे तो? रोहन खुशी से बोला। उसने तुरंत अपने औजार निकाले और रोबोट को ठीक करने लगा। अचानक कमरे की लाइट झपकी और रोबोट की आंखों में नीली रोशनी चमक उठी। नमस्ते, मेरा नाम R7 है। अगर आप देखें तो दोनों में डिफरेंट तरह के इमोशंस को उसने यूज़ किया है। ये ध्यान रखिएगा, इन इमोशंस को यूज़ करने के लिए आपको 11v3 वर्जन यूज़ करना पड़ेगा और इसके साथ साथ आप बेसिक पैरामीटर को सेटअप कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ सिर्फ एग्जांपल दिया है आपको कि किस तरह से आप डिफरेंट तरह की वॉइसेस जनरेट कर सकते हैं 11 लैब से। ये मैंने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है, लेकिन अगर आप इस पर थोड़ा सा और काम करते हैं तो आप देखिएगा आपको किसी भी वॉइस ओवर आर्टिस्ट की, किसी भी डब करने वाले व्यक्ति की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से आपके पास वॉइस वाला प्रोसेस 11 लैब आपके लिए बड़ा ईजी कर देता है। हालांकि इसका पेड मॉडल रहता है, आप सब्सक्राइब करके इसका पेड मॉडल भी जनरेट करवा सकते हैं सब चीज़ें। तो इस तरह से हमने देखा 11 लैब कितना बेहतर ऑप्शन है AI बेस्ड वॉइस को जनरेट करवाने के लिए। धन्यवाद।